नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे रेखा चित्र और संस्मरण से संबंधित विधाओं के अपने प्रश्न हैं और एक प्रश्न है वो आपको पता है कंफर्म पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे रेखा चित्र संस्मरण के बारे में उसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो पद्म सिंह शर्मा कमलेश को माना जाता है और उनकी रचना है पद्मपराग और प्रबंध मंजरी। पद्मपराग रेखा चित्र है और प्रबंध मंजरी है वो संस्मरण है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र अगर पूछ ले तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का है और पहला संस्मरण पूछ ले तो प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और रेखा चित्र संग्रह की अगर चर्चा करी जाए तो पद्मपराग होगा और पत्रिका जिसके माध्यम से ये विधाओं को बढ़ावा मिला वो थी सारिका पत्रिका। रामा रेखा चित्र की लेखिका या लेखिका कौन है? तो ध्यान रखना जैसे ऐसे नाम आ जाए रामा, बिंदा, सबिया, बंटो, घीसू, अतीत के चलचित्र, क्षणदा, पथ के साथी, ये सारे के सारे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। महादेवी वर्मा जो हैं उनके समकालीन महादेवी वर्मा के समकालीन व अग्रज साहित्यकारों के व्यक्तित्व का चित्रण किस रचना में किया गया? यानी महादेवी वर्मा के जो समकालीन थे ना उसमें महादेवी वर्मा ने उन सभी व्यक्तियों के संस्मरण लिखे हैं उनसे संबंधित। तो वो जो संस्मरण है वो पथ के साथी एक रचना है जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। उसमें है करीबन 11 लोगों के संस्मरण इसमें संकलित हैं जिसमें निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, प्रसाद जी हैं और बहुत से साहित्यकार हैं उनसे संबंधित। और महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में जो पशु पक्षी पाले थे ना जैसे बिल्ली है, हिरणी है, कुत्ता है, जो भी पशु पक्षी थे उनसे संबंधित मेरा परिवार नाम से एक उन्होंने रेखा चित्रों का संग्रहण भी किया था। लेखक और उनके संस्मरणों का सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न व्याख्याता प्रति के बिल्कुल करीबी से है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो देखो, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी सही है। अतीत के चलचित्र मधु किंकिरिया। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। गंगा स्नान करने चलेगा विश्वनाथ त्रिपाठी। परीक्षा का दबाव होता है। दिखने में नाम सभी पढ़े हुए लगते हैं परंतु अब करें तो करें क्या? ऐसा प्रश्न आपको कंफ्यूज करे तो एक ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का तरीका जैसे माटी की मूर्तें रामवर्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया बिल्कुल सही है। चेतना की बिंब डॉक्टर नागेंद्र की सही है। गंगा स्नान करने जाएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी बिल्कुल सही। अब बीच में अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसमें से कौन नहीं है? ये नहीं वाला शब्द परीक्षा में छोड़ना मत, बहुत बहुत बड़ा नुकसान करता है ये, लाइफ इधर से उधर पलट देता है। महादेवी वर्मा के किस संस्मरण में पशु पक्षियों का, मैंने आपको बताया था मेरा परिवार, देख लो ये 1972 में आया था। शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट है कि रेखाएं बोल उठी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। रेखाएं बोल उठी किसके द्वारा लिखा गया है? तो रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है रेखाएं बोल उठी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। क्या गोरी क्या सांवरी, एक युगे युगे एक युग एक प्रतीक और रेखाएं बोल उठी। हिंदी का पहला रेखा चित्र, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैंने आपको अभी बताया था ना हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो इसमें बोलती प्रतिमा नाम है क्या कहीं पर? रेखा चित्र संग्रहण आ गया इसमें। ये संग्रहण अगर होगा तो पद्मपराग का नाम इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न ये होना चाहिए हिंदी का पहला रेखा चित्र संग्रह है। अगर रेखा चित्र तक नाम आता है ना तो प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद गुप्त का हो, सॉरी बोलती प्रतिमा पद्म सिंह शर्मा श्री राम का होगा। अगर संग्रह आ गया तो पद्मपराग पद्म सिंह शर्मा कमलेश का होगा। पद्मपराग के रेखा चित्र जो उसके रचयिता कौन है? अभी अपने आया था पद्म सिंह शर्मा कमलेश हैं, उनके द्वारा पद्मपराग है वो लिखा गया है। जो कहूँगा सच कहूँगा किसका संस्मरण है? देखो कितना शानदार है। जो कहूँगा सच कहूँगा, ये कांति कुमार एक जैन हुए थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि जो भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल सच कहूँगा, मतलब झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे कोर्ट में पेशी होती है ना उस समय बोलते हैं, ऐसी वाली बात है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों। ये यहाँ तक
और ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आत्मनेपद, आराम से कर लोगे। आत्मनेपद किसके द्वारा लिखा गया है? शमशेर, कुंवर नारायण, मेरे मुंह से निकल भी गया है, अगेय के द्वारा लिखा गया है। अगेय के जीवन पर आधारित आदमी की डायरी के रचयिता कौन है? ये अच्छा प्रश्न है। ये जो है वो नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखी गई है, आदमी की डायरी। और ये जो नंद किशोर आचार्य हैं, इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। और ये तार सप्तक में एकमात्र मतलब राजस्थान के कवि हैं, चौथे तार सप्तक में हैं। भाई शीर्षक से अगेय के जीवन पर संस्मरण निबंध किसके द्वारा लिखा गया? अच्छा प्रश्न है। यह है वो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अगेय पर लिखा गया व्यंग्य, यानी अगेय पर व्यंग्य भी लिखे गए हैं, वो हैं नदी में खड़ा कवि। कौन है? नदी में खड़ा कवि है, वो अगेय के जीवन पर लिखा गया एक व्यंग्य है। व्यंग्य को विधा का दर्जा किसने दिया मित्रों? हरिशंकर परसाई है ना। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक की तरह व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिला दिया। बहुत अच्छी रचनाएं लिखी। सुख दुख के भावावेश, भावामय अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों के स्वर साधना में उपयुक्त चित्रण कर देना गीत है। यह मतलब गीत की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये गीत की परिभाषा है वो महादेवी जी वर्मा के द्वारा दी गई है। गालिब छूटी शराब संस्मरण किसका है? बहुत प्रसिद्ध है ये रविंद्र कालिया के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को टेस्ट देना तो आप सभी को पता ही है, सरसा बुक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और टेस्ट का सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। अगर प्रश्न अच्छे लगे और किसी प्रश्न में अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और बढ़िया लगे तो आप अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या है कि परीक्षा नज़दीक है उनका भी रिवीजन हो जाए, है ना। ये बढ़िया प्रश्न है, जो भी मतलब विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनसे वहाँ से ये लिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न। तो दोबारा रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं ऐसे प्रश्नों के। धन्यवाद दोस्तों।